हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा और इसका PDF भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसका PDF भी दे देंगे, फ्री में दे देंगे। कहाँ से आपको डाउनलोड करना है लास्ट में बतलाएंगे, तो अंत तक अवश्य ही देखिएगा और एक भी प्रश्न को मत छोड़ना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह अलैंगिक जनन कहलाता है। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन आपका ईस्ट में होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और एक और याद रखिएगा, हाइड्रा, हाइड्रा में भी आपका मुकुलन के द्वारा ही जनन होता है। ईस्ट ये भी याद रखिएगा और हाइड्रा भी याद रखिएगा। इन दोनों में, ईस्ट में और हाइड्रा में, दोनों में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो इस अभी तक लाइक नहीं किए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए युग्मक पूछ रहा है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका 23 होता है। और डायरेक्ट पूछेगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तब मारिएगा 46, ठीक है। अभी पूछा है आपका मानव के युग्मक में, तो 23 मारिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडपर्जक इनमें से कौन है। अंडपर्जक आपका कौन है, मुर्गी है, सांप है और मगरमच्छ है। ये सभी आपका अंडपर्जक है, ठीक है। और इस चैनल पर जो भी पहली बार आए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द्विगुणित है। द्विगुणित आपका कौन है, ये युग्मनज है। युग्मनज आपका द्विगुणित है, अच्छे से याद रखिएगा, द्विगुणित। अगला है, किस फल में का बीज चोल खाया जाता है। किस फल में बीज चोल खाया जाता है। देखिए ये आपका जायफल जो होता है और लीची होता है और शरीफा, इन तीनों का खाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इकोराई एंजाइम का स्रोत क्या हो जाएगा। इकोराई का एंजाइम का स्रोत हो जाएगा ई कोलाई, अच्छे से याद रखिएगा, ई कोलाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और PDF आपको बतला देंगे कहाँ से डाउनलोड कहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, PDF। 8 नंबर देखिए, SO2 प्रदूषक का सूचक कौन है। SO2 प्रदूषक का सूचक आपका लाइकेन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। देखिए टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है ये आपका अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। और टी लिम्फोसाइट एवं बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट भी आपका अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है। बी लिम्फोसाइट एवं टी लिम्फोसाइट दोनों अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा, शहद का निर्माण कौन करती है। ये शहद का जो निर्माण है यह कौन करती है, यह कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। 11 नंबर, वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है। वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में। तरल नाइट्रोजन में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। देखिए भैया, मुर्गियों में जो बीमारी होगी आपका रानीखेत, अच्छे से याद रखिएगा, मुर्गियों में बीमारी होती है रानीखेत, अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या होता है, बतलाना है आप सभी को। देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन जो होता है आपका PEG होता है। क्या होता है, PEG। ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ये ऑन्कोलॉजी है, यह किसका अध्ययन है। देखिए ये आपका कैंसर और ऑन्कोजीन्स दोनों को याद रखिएगा। बहुत सारे बुक में आपका ए दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए कैंसर भी है और ऑन्कोजीन्स, ये दोनों का अध्ययन है आपका ऑन्कोलॉजी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखिए इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। देखिए ये आपका ईस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ईस्ट। अगर TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। देखिए TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, सभी बतलाइएगा। देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो भी लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो उनका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 17, एगारोज किसे प्राप्त होता है। एगारोज किसे प्राप्त होता है, तो ये आपका होता है समुद्री घास से। चलिए समुद्री घास बिल्कुल सही हो जाएगा,
ऑप्शन ए। अगला यौन संचारित रोग है, देखिए इनमें से कौन है जो यौन संचारित रोग है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है खसरा, टीबी, गोनेरिया, टाइफाइड। तो देखिए ये आपका गोनोरिया हो जाएगा आपका यौन संचारित रोग। चलिए ऑप्शन नंबर जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं भैया बतलाइएगा। अनुवांशिक कूट में कूट की संख्या पूछे या कोडोन की संख्या पूछे, बात वही हुआ। ठीक है, तो आपका 64 हो जाएगा। कूट कोडोन पूछे 64 या हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और पूछेगा अनुवांशिक कूट में एमिनो एसिड की संख्या पूछेगा, एमिनो एसिड की संख्या पूछेगा ना, एमिनो एसिड की संख्या आपका 20 हो जाता है। और एमिनो एसिड पूछे 20 और कूट की संख्या या कोडोन की पूछे 64। ठीक है, अब चलिए भैया अगला 21 नंबर देखिए क्या 20 नंबर कर रहा है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। देखिए वर्णांधता में जो रोगी नहीं पहचान पाता है ये आपका लाल तथा हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। वर्णांधता जो रोग है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति रहता है ना वो लाल रंग तथा हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। चलिए आप सभी एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सभी को याद कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ दे देंगे। ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित क्या था। देखिए ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था भैया, तो ये आपका जैकब तथा मोनार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर जो भी सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्या है, येकिडीना है, ये येकिडीना है ना, ये आपका योजक करी है, क्या हो जाएगा योजक करी। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भैया सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्या कह रहा है, देखिए आपका निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पौधा है। कह रहा है कीटभक्षी पौधा कौन है इसमें से। देखिए ये डोरसेरा एवं नेफेंथिस, ये आपका दोनों है, ये कीटभक्षी पौधा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी सी जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आप सभी का जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी अंत में कमेंट करके भी बतलाएगा कितना आपका सही हो गया हुआ है। ठीक है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ये शुक्राणु जनन है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है। देखिए इसका जो नियंत्रण होता है, देखिए एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन, ये तीनों का तीनों ऑप्शन आपका गलत है। यानी ऑप्शन दिया गया है सही है, लेकिन इसका तीनों में से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, इनमें से कोई हो जाएगा। कहिएगा तो किसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है, तो आप सभी अच्छे से याद रखिएगा FSH, ये जो हार्मोन है FSH के द्वारा ये आपका शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा FSH, जहाँ भी मिले ठोक दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भैया क्या कह रहा है, मानव रुधिर AB वर्ग में, देखिए मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है। आप सभी ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे तो सर आपको पढ़ाए होंगे, कह रहा है AB वर्ग में क्या होते हैं। मानव रुधिर AB वर्ग में, देखिए AB वर्ग पूछ रहा है, AB वर्ग पूछ रहा है, इसमें क्या होते हैं। देखिए इधर होता है आपका एंटीजन होता है, आप सभी जानते हैं एंटीजन एंटीबॉडी होता है ना, तो उसमें आप ए बी इस तरह से ब्लड ए आपको जो चार्ट आपको सर पढ़ाए होंगे। देखिए AB वर्ग में जो होता है एंटीजन आपका उपस्थित रहता है, एंटीजन आपका उपस्थित रहता है, लेकिन जो एंटीबॉडी होता है वह अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मानव रुधिर AB वर्ग है ना उसमें एंटीबॉडी आपका क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, और आपका एंटीजन क्या रहता है, एंटीजन उपस्थित रहता है, एंटीजन आपका उपस्थित रहता है एंटीजन, और एंटीबॉडी जो होता है ना वह आपका अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। सबसे पहले हम आपको बतला देते हैं PDF आपको कहाँ से मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जो भी हम देते हैं वो ये सब वाली बात नहीं रहता है, सिर्फ फ्री में आपको दिया जाएगा। देखिए PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर अभी तक जो ज्वाइन नहीं हुए जो ज्वाइन हो जाइए, जो ज्वाइन हो चुके हैं तो उनको तो मिल जाएगा, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो फिलहाल अभी तुरंत चाहिए ज्वाइन हो जाइए, अभी तुरंत हम आपको इसका PDF दे देते हैं। टेलीग्राम का नाम है आपका NKK, जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, जो इस चैनल का नाम है वही भैया। आप टेलीग्राम पर सर्च मारिए, वही वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन दिखाई देगा, ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 500 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उसमें टेलीग्राम से भी, तो आप सभी भी जल्दी से जुड़ जाइए जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं। क्या पता जब बोर्ड जो बिहार बोर्ड आप जानते हैं, बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन जो जारी होता है ऑफिशियल जो एग्ज़ाम से कुछ देर पहले अगर आएगा तो वहाँ पर हम डाल देंगे। फिलहाल आएगा तो ज़रूर आएगा। देखिए जब एग्ज़ाम आता है तो क्वेश्चन आ जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आएगा तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। तो
कोई रुपया थोड़ी लगता है, कोई भी कुछ थोड़ी लगता है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ हम।